हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके के मिक्स टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है, आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 35 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 30 क्वेश्चन राइट करने का। और जो विद्यार्थी हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हैं, 3 महीने, 4 महीने या फिर उससे भी पहले, तो मैं आशा करूंगा आप 35 में से 35 का भी जवाब दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना सभी को लास्ट में स्कोर कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिए। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? In which state is the national park Valley of Flowers located? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है उत्तराखंड, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? Who started the मनसबदारी सिस्टम? ऑप्शन है औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, कुमार गुप्त या फिर अकबर। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है अकबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली 1575 में शुरू हुई है, ये ध्यान रखिएगा। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ट द अकाल तख्त? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु हरगोविंद। तो राइट आंसर मैच करेंगे ऑप्शन डी को। जो आंसर दे रहे हैं गुरु हरगोविंद, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। चले आगे, चलिए साथ में देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। ऑप्शन बोल देते हैं, महात्मा गांधी, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। क्या आंसर कर रहे हो? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? चलिए फिर 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न है। पूरे की पूरे 35 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो देखिएगा, सिविल सेवा पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप? तो आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है भाग 2, उनका राइट आंसर है। भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो क्या आंसर करना है? ऑप्शन डी आंसर करना है, महात्मा गांधी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? फ्रॉम वेयर हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड? ऑप्शन है ब्रिटिश, कनाडा, जर्मनी, जापान। तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था जो है यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल फॉर्म्ड बाय विच रिवर? ऑप्शन है गोदावरी, बेतवा, कावेरी या फिर शिप्रा। बताइए जल्दी से क्या आंसर करोगे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कावेरी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर दीजिएगा। विच टाइटल वाज रिटर्न्ड बाय महात्मा गांधी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है केसर ए हिंद, राष्ट्रपिता, गुरुदेव, इनमें से कोई नहीं। तो मैच करिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने लौटाई थी। यदि आप ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? और देखिएगा आंसर मेरे से पहले मैच करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोस्ट गार्ड लोकेटेड? शिलोंग, कोलकाता, नई दिल्ली, कोच्चि। तो यहां पर तो सही आंसर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन आपका सी रहेगा, नई दिल्ली। तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सा प्रश्न है भाई, ये वाला प्रश्न तो गलत होना बनता ही नहीं है। बाघा किन दो देशों के बीच सीमा स्थल पर स्थित है? कोई ऑप्शन नहीं बोलूंगा इस प्रश्न के, कुछ नहीं। ऑप्शन ए मैच करेंगे, भारत और पाकिस्तान राइट आंसर है। बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। भारत में अमृतसर है और पाकिस्तान में लाहौर है। इन दोनों की सीमा पर बाघा बॉर्डर है। 14 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा कौन कौन गया है बाघा बॉर्डर पे? मैं तो 2-3 बार जाके आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हु वाज गिवन द नेम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स? चलिए आंसर दीजिए। फायान हेनसांग, इल्तुतमिश, कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हेनसांग। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? चलिए आंसर जल्दी से दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिएगा प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये राजगृह में आयोजित की गई है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथ में आपको आगे की चारों पता होनी चाहिए। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और जो चौथी हुई है वो हुई है आपकी कुंडल वन में। कहाँ हुई है? कुंडल वन। क्लियर है? कुंडल वन कहाँ पे है? कश्मीर में है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इन विच ईयर द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट? तो देखिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कन्नौज का युद्ध किन के बीच में हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन के बीच लड़ा गया? तो देखिए हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, हुमायूं एंड
शेर शाह सूरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था? शेर शाह सूरी कब हुआ था? 1540 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए थे? हु स्टार्टेड द ग्रेट सिल्क रोड ऑफ इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, शेर शाह सूरी या फिर कनिष्क? क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन डी आंसर करना है, कनिष्क। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है। ये देखिए, साइमन कमीशन नियुक्त मतलब साइमन कमीशन की स्थापना, इस्टेब्लिशेशन। और दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और 1928 में, एक साल बाद साइमन कमीशन भारत आया था। क्लियर है सभी को? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सिंपल प्रश्न, कई बार करवाया है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शन है सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, युवराज सिंह। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, राइटर भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? विच बॉर्डर लाइन इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? ऑप्शन बोलूंगा क्योंकि ऑप्शन सारे हिंदी में है। ड्यूरंड रेखा, मैगिनॉट रेखा, मेन रहीम रेखा या फिर हिंडनबर्ग रेखा? तो देखिएगा, रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है यहां पर। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है? द नेशनल एम्बल्ड ऑफ विच कंट्री इज लॉयन? पाकिस्तान, नेपाल, नॉर्वे, जर्मनी? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम? जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर करोगे? तो यहां पर देखिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु में है जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और एक पर्टिकुलर प्लेस ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन। वेलिंगटन तमिलनाडु में भी है, तो ये वेलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है। आपसे तमिलनाडु ना देकर वेलिंगटन भी बोल सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका, पश्चिम बंगाल। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 24, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो यहां पर अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं झारखंड, तो आप बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जी सामने स्क्रीन पर, भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए थे? चलिए, फ्रॉम विच ईयर भारत रत्न वाज अवॉर्डेड? 1950, 1949, 1954, 1956? तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आपका, 1954 में भारत रत्न प्रदान किए गए थे पहली बार। 26 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विच इज द अपेक्स बॉडी ऑफ क्रिकेट? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दुबई में है। 27 नंबर क्वेश्चन सामने है,
प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? When was the first Commonwealth Games organized? अब देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कनाडा में हुए थे। पहला प्रश्न ये बनेगा, कनाडा में कहाँ पर? हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 सामने है, आंसर दीजिए। फ्रेंच ओपन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और देखिएगा, इन 35 प्रश्नों में तो मैं आपको 30 प्लस का टारगेट दे रहा हूं, साथ में आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। इन 35 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। फ्रेंच ओपन ट्रॉफी का संबंध लॉन्ग टेनिस से है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, 29 क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करोगे? तो यहां पे आंसर मैच करेंगे। जो ऑप्शन सी को दे रहे हैं कोरोमंडल तट, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सामने है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। इन विच स्टेट आर द सतपुड़ा हिल्स लोकेटेड? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन डी आंसर करेंगे सभी, मध्य प्रदेश। सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़े डिटेल में हैं। आंसर सभी को बिल्कुल करेक्ट देना है। आंसर जल्दी से दीजिएगा, सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है तो मैच करिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और अब योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। क्या किया गया है? नीति आयोग। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर और दीजिएगा नीति आयोग से ही। ये होमवर्क का प्रश्न आपका नंबर 2 हो जाएगा कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है, यानी कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब कन्वर्ट किया गया है। ये आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सामने स्क्रीन पर हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर महाराष्ट्र? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा? तो यहां पर तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, कृष्णा नदी। क्लियर है? उम्मीद है सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया होगा। 33 नंबर पर चलिए, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लेबनान, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिशस? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लेबनान। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जौनपुर वाज फाउंडेड बाई? ऑप्शन बोल देते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 35, और एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा तो होमवर्क लेकर जाइएगा। आंसर दें पहले इसका। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेंशन्ड? तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 155, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 35 जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का टेस्ट। बताइएगा इन 35 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है
और देखिए कोई चीटिंग नहीं करेगा, सभी को स्कोर ईमानदारी से कमेंट करना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, नादिर शाह, फर्रुख शियर या मीर कासिम। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक प्रश्न और पूछा है मैंने आपसे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, यानी कि योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कब चेंज किया गया। ये 2 प्रश्न होमवर्क के हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यही था आज का सेशन। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपने स्कोर भी अच्छा खासा अचीव किया होगा। सभी प्रश्न सेलेक्टेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।